वज़ारत पेट्रोलियम के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोलियम डीलर्स का हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे में फी लीटर 99 पैसे इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत ने डीलर्स के मुनाफे पर हर 6 माह बाद नज़रसानी से भी इत्तफाक कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल खत्म करने के फैसले की तस्दीक कर दी। मुनाफा बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के बायस पेट्रोल खरीदना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। कराची से खैबर तक शहरी पेट्रोल न मिलने से परेशान। कहीं कहीं खुले पंपों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। लोग घंटों इंतजार करते रहे। जिनकी बारी आई वो दूध के डब्बों और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में पेट्रोल डलवा कर ले गए। पंप वालों ने राशन बंदी कर दी। 1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। जिसके पास अपनी सवारी थी वो जी भर के ख्वार हुआ। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ईसीसी में पेश कर दी है, लेकिन सिर्फ जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, नाजायज मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का बयान। कहा कि पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स को फी लीटर पेट्रोल पर मुनाफा 1 रुपए बढ़ाने की पेशकश की है। पेट्रोल पंप्स फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए 91 पैसे मुनाफा लेते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस मुनाफे को 6% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। इस तरह पंप्स का मुनाफा 8.25 रुपए फी लीटर बनेगा। अवाम रुल रहे हैं, तड़प रहे हैं, मगर मजाल है जालिम हुकूमत को कोई फर्क पड़े। आटा, चीनी और अब पेट्रोल के लिए कतारें। सिर्फ बेहिसी और नाअहली नहीं, जुल्म की इंतहा है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी कतारों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, दुआ है कतारों में इमरान खान, उनको मुसल्लत करने वाले और वुज़रा भी खड़े हों ताकि पता चले अवाम पर क्या क़यामत टूटी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न और झूठ, ये सब नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात है। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात के मामले में नाअहली दिखाई। पेट्रोल पंप बंद होने से पूरा मुल्क परेशान। अमूरे जिंदगी ठप करके इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी अजीरन कर दी। बिलावल भुट्टो की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि महंगी बिजली, किल्लत के साथ महंगा पेट्रोल और गैस PTIMF डील के तोहफे हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत मौजूदा हुकूमत में करप्शन 3% मजीद बढ़ गई। इमरान खान को बैन अक़वामी मनसूबाबंदी के तहत धांधली के जरिए लाया गया। मैं नहीं मानता कि ये हमारा हुक्मरान है। खानपुर में खिताब करते हुए कहा कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी अजीरन है, किसान मजदूर रो रहे हैं। क्या इस्लामी रियासत का तस्वुर यही है? महंगाई से कुचले अवाम को मजीद कुचलने के लिए मिनी बजट जल्द आ रहा है। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी नामी टैक्स मजीद बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया जाएगा, जिसके बाद नतीजे में पेट्रोल मजीद महंगा करके हुकूमत अवाम से 356 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। अरबों रुपए की टैक्स छूट भी खत्म। 350 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगेंगे। 12 जनवरी को IMF के आइंदा इजलास से पहले पेश किए जाने वाले तरमीमी मालियाती बिल की तफसीलात सामने आ गई। इजलास में पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त देने का फैसला होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन पेट्रोल महंगा करने के अज़ाइम के बारे में पीर को ही खबरदार कर चुके। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान से मुसाफिरों को बराह रास्त फ्लाइट से सऊदी अरब आने की इजाज़त दे दी। वो लाखों पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे जो कोरोना के बायस पाकिस्तान वापस आ गए थे और अब तक वापस सऊदी अरब नहीं जा सके। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की जानिब से सऊदी वज़ारत दाखिला के फैसले का खैर मकदम। सऊदी एयरलाइन 1 दिसंबर से पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों से बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की रकम ट्रांसफर करने में तमाम कानूनी मामला तय हो गए हैं। ये रकम इसी हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएगी।
सिंध की खाद कंपनियों को विफाक की तरफ से 120 अरब की गैस सब्सिडी और 100 अरब रुपए की टैक्स मरात खतरे में बढ़ गए। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया, कहा कि सिंध की खाद कंपनियां सिंध के डीलर्स को ज्यादा खाद दे रही हैं, दूसरे सूबों को कम। सिंध के डीलर्स जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अनासर अवाम दुश्मन है। सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन मुजरिमों के खिलाफ एक्शन न लिया तो विफाक एक्शन लेगा। सीनियर ऑफिसर्स के तबादलों पर सिंध विफाक तनाज़ा बरकरार। सिंध हुकूमत का अफसरान को रिलीज करने से फिर इनकार। एक सीनियर ऑफिसर की मदाखलत के बाद वज़ीर आला रजामंद हुए थे। कई पुलिस ऑफिसर्स के रिलीज ऑर्डर तैयार, कुछ अफसरान तबादले पर राजी न हुए। सिंध हुकूमत के नए मौक़िफ़ के बाद तबादले फिर रोक लिए गए। पंजाब हुकूमत की ऑफिसर्स के तबादले न करने की दरख्वास्त वज़ीर आज़म ने नहीं मानी। ग्रेड 20 के 6 DIGs को रिलीज करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने सारे शहर से कॉपर की तारें हटाकर एक दिन में $1 बिलियन कमा लिए। कराची भर में अब एल्यूमिनियम की तारें लगा दी गई हैं जो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा कि के इलेक्ट्रिक लोगों को परेशान और ब्लैकमेल करती है। ये निजी इदारा लोगों को नाक कान से पकड़कर घसीट रहा है। के इलेक्ट्रिक वाले प्राइवेट लोग हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। के इलेक्ट्रिक किसकी है किसी को मालूम है ही नहीं। के इलेक्ट्रिक यहाँ सिर्फ पैसा बना रही है। जो बिजली चोरी होती है उसके पैसे भी दीगर लोगों से वसूल करते हैं। के इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ यही कहा जाता है कि पैसा पैसा पैसा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान आज भी बरकरार। गीजर और हीटर तो दूर, खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं। चूल्हे ठंडे, महंगाई में रोज रोज होटल से रोटी खरीदना मुश्किल। खवातीन का कहना है कि बच्चों को भूखा स्कूल भेजने पर मजबूर है। मर्द कमाने जाएं या जलाने की लकड़ी जमा करने। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। आर्मी चीफ की इटली के सेक्रेटरी जनरल दिफा और डायरेक्टर नेशनल आर्मामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए इदारा जाती तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक DGSPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बनाया? नून लीग के एहसन इकबाल का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान याद दिलाते थे कि हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा है। जून 2018 में हर पाकिस्तानी 1,44,000 रुपए का मकरूज था। सितंबर 2021 में ये कर्जा बढ़कर अब 2,35,000 रुपए हो गया है। हर पाकिस्तानी की गर्दन पर 3 साल में 63% कर्ज बढ़ चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि पाकिस्तान का कर्जा और बाजबाग 1947 से 2018 तक 71 साल में 30 खरब तक पहुंचे, जबकि खान साहब ने सिर्फ 3 साल में मुल्की कर्जे में 20 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये ऐसे शख्स ने किया जिसने कर्ज कम करने और कभी भीख न मांगने का वादा किया था। आधे कराची पर कब्जा है। यूनिवर्सिटी रोड पर जाली दस्तावेजात पर कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। मलीर नदी में घर बन रहे हैं। कराची में कोई एक बिल्डिंग गिराई है तो बता दें। अब तो रेट बढ़ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया है। जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। हुक्म दिया कि 1 माह में बताएं कि कितनी गैर कानूनी इमारतें गिराई हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में कोई तजावुजात नहीं है। ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दे। अदालत ने जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने की रिपोर्ट गैर तसल्लीबख्श करार दे दी। सब क्या सिंध में जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं है सर? 70% तो रिमूव कर चुके हैं, बाकी 30%। लेकिन अदालत ने आपकी रिपोर्ट से इतफाक नहीं किया, आपकी तो शदीद सर्जनिश की अदालत नहीं। अदालत में आपने कह दिया कि 70% आपने सामने थी, उन्होंने सिर्फ वो कमेटी का पढ़ा और आगे जो फिगर्स दी गई थी उनको उन्होंने देखा। लेकिन अदालत ने यह भी तो कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अफसरान है जाली दस्तावेजात बना के देते हैं, भत्ता लेते हैं, कब्जे करवाते हैं। अब मैं तो नहीं करता ना। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि सिंध की 70% सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करा दिया है, बाकी 30% पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शमसुद्दीन सुमरो ने कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी को जवाबदेह नहीं है। वो किसी को जाली दस्तावेजात बनाकर नहीं देते।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर गिराने का काम जारी। हैवी मशीनरी और रिवायती तरीके से बलाई मंजिलों की दीवारें गिराई जा रही हैं। शाहरा फैसल से शाहरा कायदीन जाने वाला रास्ता बंद। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने के अदालती फैसले पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अदालती फैसले पर मिनोअन अमल शुरू कर दिया है। कमिश्नर कराची का कहना है कि नस्ला टावर आम तरीके से मशीनरी और लेबर के जरिए गिराया जा रहा है। नस्ला टावर कब तक गिरेगा, हतमी वक्त नहीं दे सकते। कराची में धुंध आ गई। धुंध से हादसात होने लगे। परवाजें ताखिर का शिकार हो गई। निजी यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिर बस और ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जान भाग, 12 जख्मी हो गए। कराची एयरपोर्ट से अंदरूने और बैरून मुल्क जाने वाली 5 परवाजें ताखिर का शिकार। औरंगी टाउन, मलीर एयरपोर्ट और सुपर हाईवे लिंक रोड पर हद निगाह 100 मीटर तक रह गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 2 से 3 रोज सुबह सवेरे धुंध रहने का इम्कान है। पंजाब में डेंगू के बाद जारी। लाहौर में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में डेंगू के 204 मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू के 159 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। आलमी इदारा सेहत का पोलियो के बायस पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी गई। WHO का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के आलमी फैलाव के लिए बदस्तूर खतरा हैं। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन से इनकारी वालिदैन और वैक्सीन से महरूम बच्चे चैलेंज हैं। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। पाकिस्तान पर पोलियो की वजह से मई 2014 में सफरी पाबंदियां आयद की गई थी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त पर होने वाले कौमी कन्वेंशन पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के बयानात गैर जिम्मेदाराना और फेक न्यूज़ हैं। कन्वेंशन का मकसद आज़ादी इज़हार राय पर PTI हुकूमत की गैर एलानी पाबंदियों पर बहस कराना था। कोई वज़ीर या धमकी आमेज़ रवैया आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद के रास्ते से नहीं हटा सकता। कौमी कन्वेंशन में वफाकी वज़रा को भी मुबाहसे में शिरकत की दावत दी गई थी। MQM और PTI के सिवा तमाम जमातें शरीक हुई। PTI हुकूमत के 3 बरसों में पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के आलमी इंडेक्स में आखिरी नंबरों पर आ चुका। मुस्तकबिल में भी ऐसे मुबाहसे जारी रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की तरफ से खुद से मंसूब मुख्तलिफ TV चैनल्स को इश्तहारात रोकने की ऑडियो दुरुस्त तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इजहार अफसोस। ABNS और PBA का 20 सालों में मीडिया को जारी किए गए इश्तहारात जारी करने का मुतालबा। PFUJ का कहना है कि इश्तहारात रोकने की कोशिशों का मकसद मीडिया इदारों को माली तौर पर दबाना है। मीडिया तंजीमों का हुकूमत को इदाराती मवाद पर असरअंदाज होने की कोशिशों और आज़ादी सहाफ़त को रोकने के लिए सरकारी इश्तहारात को इस्तेमाल न करने पर जोर। APNS का ख्याल है कि मज़कूरा बयान के जरिए हुकूमत मीडिया की सफ़ों में तक़सीम पैदा करना चाहती है। पाकिस्तानी सार्फिन मुस्तकबिल में सरमायाकारी और अहम खरीदारियों के बारे में गैर यकीनी का शिकार। इप्सॉस पाकिस्तान के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों के मुल्की मईशत पर एतमाद में 11% से ज़ायद की कमी। 91% पाकिस्तानियों को घरेलू या ज़ाती अशिया खरीदने में मुश्किल का सामना। 85% का सरमायाकारी और बचत करने के बारे में बेबसी का इजहार। 88% पाकिस्तानी रोजगार जाने के खौफ में मुब्तला। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के आलमबरदार खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। भारतीय हुकूमत से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा कि भारत इख्तिलाफ राय को कुचलने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी का कानून इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जाली मुकाबलों में कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ हड़ताल। दुकानें और कारोबार बंद, सड़कें सुनसान। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया था। और चिटागोंग में आज से होने वाले पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए वो राज़ी। कहा कि बैटिंग कोच की कमी महसूस होती है। बैटिंग कोच होना चाहिए था, लेकिन ये फैसला PCB को करना है। बांग्लादेश में कंडीशंस मुश्किल हैं। बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी होम टीम को आसान नहीं लिया जा सकता।